स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीके कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 12th के हिस्टोरी का जो है 25 प्रश्न देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर NCERT कक्षा 10 के गणित का फुल कोर्स बिल्कुल आसान तरीक़ों से हिंदी माध्यम द्वारा कराया जाता है। और इतना ही नहीं, इस चैनल पर कक्षा 12th के आर्ट्स के सभी विषयों की भी तैयारी कराई जाती है। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम लोग आज 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को बनाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन सवालों में से कितना का आंसर सही दिया और कितना का आंसर गलत दिया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, हुमायूंनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए फैजी, बी अबुल फजल, सी गुलबदन बेगम और डी अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसमें आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह, सॉरी यहाँ पे गलत से चिन्हित हो गया है, इसको कहते हैं को। बताइए कोल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1825, बी 1828, सी 1831 और डी 1855। चलिए आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए सवाल नंबर 3, संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे? एक में सिद्धकान्हू, दो बुद्धो भगत और सी नंबर ऑप्शन है बिरसा मुंडा और डी नंबर में ऑप्शन है ताना भगत। चलिए अब यदि आप लोगों को पता होता है मैं आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए इसका आंसर होगा ए। चौथा प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? ऑप्शन ए 1770, बी 1772, सी 1793 और डी 1795। चलिए सही आंसर बताइए, बताइए सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन ए यात्री, बी चिकित्सक, सी इतिहासकार और डी क्रांतिकारी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इतिहासकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1893। चलिए आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए प्लीज़। चलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि 1875। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इजी सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताइए लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? एक में झांसी, बी में काशी और सी में कानपुर
और डी में कालपी। चलिए बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है। चलिए इसका आंसर होगा, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झांसी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी वाजिद अली, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। चलिए आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुंवर सिंह। चलिए अगला सवाल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए बलरुल्ला, ऑप्शन बी वेटिंग, ऑप्शन सी कैनिंग और ऑप्शन डी डलहौजी। चलिए आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा राइट आंसर इसका। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बलरुल्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? सवाल नंबर 10वां। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? मार्च 1498 ईस्वी में, मई 1498 ईस्वी में और मार्च 1598 ईस्वी में और डी 1598 ईस्वी में। चलिए आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मई 1498 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1753, बी 1773, डी 1853 और सी जो है 1853 है और डी 1873। चलिए आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1853। चलिए 12 नंबर सवाल। चलिए गांधी चंपारण कब आए? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भी। गांधी चंपारण कब आए थे? ऑप्शन ए 1909 में, बी 1917 में, सी 1920 में और डी 1942 में। चलिए यदि आप लोग का आंसर मालूम है तो फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेड़ा किस राज्य में स्थित है? खेड़ा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा और डी गुजरात। चलिए आप लोग को यदि मालूम हो तो फटाफट आंसर बताइए। आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात।
आगे बढ़ेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को, 13 मई 1919 को, 13 जून 1919 को, और डी में है 13 जुलाई 1919 को। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 15 देखेंगे। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1931 में। चलिए आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट करिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए सवाल नंबर 16। सर की उपाधि किसने वापस की? सवाल नंबर 16। सर की उपाधि किसने वापस की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, और डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आप लोग अपना सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन ए में मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। चलिए आंसर देखने से पहले कमेंट में बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए 18 नंबर सवाल हल करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आता है। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? चलिए ऑप्शन ए 1920, बी 1930, सी 1935 और डी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1942 में। 19 नंबर सवाल देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। चलिए आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट करके बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1905 में। 20 नंबर सवाल देखते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1942, बी 1944, सी 1946 और डी 1948। चलिए आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए फटाफट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1946 में। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1805, बी 1835, सी 1858 और डी 1885। चलिए बताइए फटाफट, आंसर देखने से पहले कमेंट कीजिए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1885 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 22। भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? ऑप्शन ए
क्रिप्स योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी वेवेल योजना और डी माउंटबेटन योजना। यहाँ पे गलत से योजना लिखा गया है। चलिए, भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट कीजिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि माउंटबेटन योजना। 23 नंबर सवाल देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में आता है ये सवाल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर और डी सरदार पटेल। चलिए, आंसर देखने से पहले फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, सी। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1947, 1948, 1949 और 1950। चलिए बताइए, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1950 में। चलिए, 25 नंबर सवाल और यह आखिरी सवाल है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ए में 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, सी में 26 जनवरी 1950। चलिए बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950। चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितना सवाल का आंसर दे पाए हैं और कितना सवाल का आंसर नहीं दे पाए हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पर 10th और 12th के आर्ट्स विषय की सभी प्रकार की तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।